नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। हमारे चैनल बुक शक्ति हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड की। यह किताब इचिरो किशिमी एंड फुमिटे कोगा द्वारा लिखी गई है। यह किताब हमें सिखाती है कि असली आज़ादी और खुशी पाने के लिए हमें दूसरों की राय से डरना छोड़ना होगा। आज हम इसके मुख्य पॉइंट को विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, दूसरों की राय का डर। हम सब अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। यह किताब कहती है कि अगर हम हमेशा दूसरों की राय पर जीते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। असली साहस है डिसलाइक्ड होने की साहस, यानी अगर लोग हमें पसंद ना भी करें तो भी हम अपने रास्ते पर चलते रहें। एग्जाम्पल, अगर आप गाना गाना चाहते हैं लेकिन लोग कहते हैं ये मत करो और आप डर कर रुक जाते हैं तो आप अपनी खुशी खो देते हैं। असली आज़ादी है वही करना जो आपको सही लगे, चाहे लोग कुछ भी कहें। दोस्तों, क्या आपने कभी सिर्फ दूसरों की राय के डर से कोई काम छोड़ दिया है? पार्ट 2, पास्ट को छोड़ना। द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब अडलरियन साइकोलॉजी पर आधारित है। यह कहती है कि हमारा पास्ट हमें डिफाइन नहीं करता, हम अपने चॉइसेस से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी का बचपन कठिन रहा हो तो भी वह आज अच्छे फैसले लेकर खुश रह सकता है। पास्ट को पकड़कर बैठना मतलब खुद को रोकना, आज का दिन ही असली ताकत है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपका पास्ट आपकी आज की ज़िंदगी को रोक रहा है? पार्ट 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यह किताब कहती है कि हमें अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। ब्लेमिंग दूसरों से कुछ नहीं होगा। जब हम मान लेते हैं कि हमारी खुशी हमारे हाथ में है तभी असली बदलाव आता है। एग्जाम्पल, अगर आप दुखी है तो यह कहना आसान है कि मेरे हालात की वजह से है, लेकिन असली साहस है कहना मैं अपनी सोच को बदलूंगा। तो दोस्तों, आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं या दूसरों पर डालते हैं? पार्ट 4, टास्क को अलग करना। किताब का एक बड़ा विचार है सेपरेशन ऑफ टास्क, मतलब हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो यह उसका काम है, आपका नहीं। आपका काम है खुद को ईमानदारी से जीना। जब हम दूसरों के काम में दखल देना छोड़ देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। क्या आप अक्सर दूसरों के काम में दखल देते हैं या उनकी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं? पार्ट 5, कम्युनिटी फीलिंग। यह किताब कहती है कि असली खुशी दूसरों से जुड़ने में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और खुद को समाज का हिस्सा मानते हैं तो हमें बिलोंगिंग का एहसास होता है। एग्जाम्पल, किसी दोस्त की मदद करना, परिवार के साथ समय बिताना या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना। अकेलेपन से दुख आता है, जुड़ाव से खुशी आती है। तो दोस्तों, आपको सबसे ज़्यादा बिलोंगिंग कहाँ महसूस होती है, परिवार में, दोस्तों में या काम में? पार्ट 6, फ्रीडम और हैप्पीनेस। असली फ्रीडम है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना। जब हम दूसरों के एक्सपेक्टेशन से मुक्त हो जाते हैं तभी हम सच में खुश होते हैं। यह किताब कहती है कि हैप्पीनेस कोई गोल नहीं बल्कि प्रोसेस है। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन नहीं करते हैं जो आपको सही लगता है तो आप पहले से ही खुश हैं। आपके हिसाब से असली फ्रीडम क्या है? प्रैक्टिकल टिप्स। दूसरों की राय को ज़्यादा महत्व ना दें, अपने पास्ट को छोड़कर आज पर ध्यान दें, अपनी जिम्मेदारी खुद लें, दूसरों के काम में दखल ना दें, कम्युनिटी फीलिंग को बढ़ाएं, मदद करें और जुड़ें, रोज़ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा स्टेप आप आज से ही शुरू करेंगे? द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब हमें सिखाती है कि असली साहस है अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना। अगर हम दूसरों की राय से डरना छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारी लें और समाज से जुड़े तो हम सच में खुश रह सकते हैं। आपको इस किताब का कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही बुक समरीज वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।